हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ज्यादातर बच्चे अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट समझते हैं और एक एवरेज स्टूडेंट के साथ साथ ये भी सोचते हैं कि मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं, गेट मेरे बस की नहीं है, तो मैं जेईएन की तरफ फोकस करूं या किसी छोटे एग्जाम को देखूं, या फिर नॉन टेक्निकल की तरफ चले जाते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो केपेबल होते हैं गेट एग्जाम के, वो स्टूडेंट्स भी अपने आप को अंडर इवैल्यूएट करके किसी छोटे एग्जाम की तरफ फोकस करते हैं। तो ये अपने दिमाग में जो मिथ है, ये जो गलत धारणा भरी हुई है, इसको निकालने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक मास्टर और एक बिगिनर में फर्क क्या होता है? चाहे वो कोई कराटे क्लासेस हो, चाहे वो कोई हैंडराइटिंग कंपटीशन हो, चाहे वो कोई गेम हो, चाहे वो पबजी हो, चेस हो, या फिर टीटी हो, लॉन टेनिस हो, किसी भी गेम का जो मास्टर, जो एक्सपर्ट होता है, वो आदमी, एक्सपर्ट आदमी और बिगिनर आदमी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोस्तों, जो एक्सपर्ट पर्सन होता है, जो एक्सपर्ट आदमी होता है, उसने उस रेस्पेक्टिव गेम या सब्जेक्ट या चीज को 1000 बार प्रैक्टिस किया हुआ है, और बिगिनर ने 5-10 बार ही किया हुआ है, इसीलिए तो वो बिगिनर है। लेट अस से अगर हम बात करें लॉन टेनिस की, आप सबने सानिया मिर्जा का नाम तो सुना ही होगा। सानिया मिर्जा ने लॉन टेनिस को लेट अस से 10 साल से प्रैक्टिस कर रही है, तब जाके उसका नाम इतना हुआ कि उसका नाम ऑल ओवर वर्ल्ड लोग, टेनिस की दुनिया के लोग जानते हैं, पहचानते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई नया नया प्लेयर लॉन टेनिस खेलना चालू करता है और वो 10 दिन बाद थक जाता है कि यार मेरा तो एक भी शॉट ढंग से नहीं जा रहा, तो और वो हताश हो जाए कि लॉन टेनिस मेरे बस की नहीं है, तो क्या ये इंटेलिजेंट डिसीजन हुआ? नहीं। इसको सिर्फ कुछ और प्रैक्टिस करने की जरूरत है और इसके भी शॉट्स ढंग से लगने लगेंगे। ये नेचुरल तरीका है। कोई भी इंसान एक्सपर्ट पैदा नहीं होता, हर इंसान हर चीज में पहले बिगिनर ही होता है। थोड़ा सा टाइम, थोड़े से एफर्ट्स और प्रैक्टिस, ये 3 चीजें देनी है और वो बिगिनर इंसान भी एक्सपर्ट की जर्नी में आगे बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल यही चीज अब आप अपने गेट के सब्जेक्ट्स पे अप्लाई कीजिए। आप सभी के लिए अपनी ब्रांच के कुछ इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इजी सब्जेक्ट और डिफिकल्ट सब्जेक्ट में कुछ लोग कहते हैं कि सर ये तो इंटरेस्ट की बात होती है। इंटरेस्ट एक छोटा सा फैक्टर है, हार्डली 2%, लेकिन 98% यहां पे मैटर करते हैं एफर्ट्स। जो आपका इजी सब्जेक्ट है या फिर जो आपके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, या जब कहते हैं ना कि इस पे कमांड बहुत अच्छी है, इस सब्जेक्ट पे अगर आपने 500 क्वेश्चन लगाए हैं, तो जो आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं या फिर वो सब्जेक्ट जिस पे कहा जाएगा आपकी कमांड कमजोर है, उस सब्जेक्ट पे आपने हार्डली 50 क्वेश्चन ही लगाए, इसीलिए वो अभी तक वीक सब्जेक्ट है या फिर आपकी कमांड बहुत कम है। तो आपको जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, आपके अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज कीजिए। एक टेबल बनाइए अपने पेपर पे और पेपर पे लिख दिए वीक सब्जेक्ट्स, उसके नाम, और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के नाम। अब भले ही आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में, सॉरी, वीक और इजी सब्जेक्ट्स, डिफिकल्ट और इजी सब्जेक्ट या फिर वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, अब भले ही आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में कम हो, वीक में ज्यादा हो, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में लंबी लिस्ट हो और इजी सब्जेक्ट्स में छोटी सी लिस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल एक सब्जेक्ट उठाना है, उसके थ्योरी पढ़नी है और क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं। अगर आप नॉर्मली किसी सब्जेक्ट पे 50 क्वेश्चन लगाते हो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, तो अभी जो आप सब्जेक्ट को डिफिकल्ट कहा है, वीक सब्जेक्ट कहा है, उस पे 50 ना लगा के 70 लगा लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा लगाइए। और यही चीज अगले चैप्टर के लिए कीजिए और उसके अगले के लिए भी यही कीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप करते रहे तो आप देखिएगा 1 हफ्ते में ही आपको ये चेंज दिखने लगेगा। ये नहीं कह रहा कि 6 महीने में आपको दिखेगा चेंज, इमीडिएटली दिखता है किताबों में। यही तो एक बहुत ही मस्त बात है किताबों की, कि जो सब्जेक्ट आपने उठाया, क्वेश्चंस लगाएंगे। अब हो सकता है कि इनिशियल क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चन ना बने या क्वेश्चन में आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाए। जब भी ऐसा लगे, याद कीजिएगा कि जो भी गेम आप खेलते हो, उस गेम का एक्सपर्ट भी पहली दूसरी बार में उससे नहीं हो रहा था। सानिया मिर्जा ने भी जब पहली दूसरी बार रैकेट पकड़ा होगा तो जरूरी नहीं पहला शॉट ही अच्छा गया होगा, पहला शॉट बेकार गया होगा, पहले उसको बहुत ज्यादा सुनना पड़ा होगा उसके कोच से कि कैसा खेल रहे हो, तुम्हें तो आता ही नहीं है, ये गेम तो तुम्हारे लिए है ही नहीं। लेकिन वहां पे सानिया मिर्जा रुकी नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से जब आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन लगा रहे हो और आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हो, अटक रहे हो, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। 2 मिनट
रिलैक्स रहना है, लंबी सांस लेनी है और बिल्कुल नए मूड से दोबारा से डिफरेंट अप्रोच से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जब कोई क्वेश्चन नहीं बने तो सॉल्यूशंस भी तो मौजूद है मेरे दोस्त। सॉल्यूशंस को देखो, वहां पे देखो कि यहां पे कैसे सॉल्व हुआ है, और सिर्फ देखना ही नहीं, जब एक बार हम किसी का सॉल्यूशन देख लें उसको दोबारा इमीडिएटली वापस खुद से सॉल्व करें बिना सॉल्यूशन देखे। जब खुद से सॉल्व हो जाए तब हम कहेंगे कि ये चीज हमें आ गया है। और यही हैबिट आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान मेंटेन करनी है, तभी आपका गेट एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा और उसके नीचे के सारे एग्जाम्स भी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आपने सुना होगा मंजिल से ज्यादा सफर पे ध्यान होना चाहिए। मंजिल आपने फिक्स कर ली, आपने अपना एग्जाम फिक्स कर लिया और मंजिल आपकी फिक्स है, अब आपको अपने सफर पे ध्यान देना है। जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, यू हैव टू लव द प्रोसेस। उस प्रोसेस से प्यार करना है, उसे नफरत नहीं करनी। क्वेश्चंस करने के प्रोसेस से प्यार होना चाहिए, हमें इरिटेशन नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन से। तो खुश मिजाज होके, एक हैप्पी फेस के साथ, एक हैप्पी एटीट्यूड के साथ, अच्छे मन के साथ हमेशा बैठे, क्वेश्चंस लगाएं। बढ़िया से क्वेश्चन नहीं बन रहा कोई बात नहीं, अगला लगा लेते हैं। वो नहीं बन रहा कोई बात नहीं, अगला लगा लेते हैं। लेकिन हमेशा अपना मूड अच्छा रखें, चेहरे पे एक मुस्कान के साथ हमेशा क्वेश्चन लगाएं। और जो भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, जो भी ऐसी एक्टिविटीज हैं, या जो भी ऐसे पर्सन हैं जिससे आपका मूड खराब हो रहा हो, उन चीजों को प्रिपरेशन के दौरान प्लीज दूर रखें। ओके? क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान एक अच्छा, एक पॉजिटिव मूड और पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना बहुत बहुत जरूरी है। कोई भी टॉपर्स हो, जिसके भी सिलेक्शन के वीडियोस आपने YouTube पे देखे हैं, याद रखिएगा उनके प्रिपरेशन के दौरान उनका मूड, उनका मोटिवेशन फ्लक्चुएट हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसको कॉन्स्टेंटली हाई रखा। अपना हाई मोटिवेशन रखना है, अपना मूड पॉजिटिव रखना है। क्वेश्चन जब आप लगाएं, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, जब भी कोई सब्जेक्ट को पढ़ें तो पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए आपको। एक अच्छे मूड के साथ, पॉजिटिव खुश मिजाज के साथ आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी पढ़नी है। तभी आपका ये जो मिथ है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरा गेट क्लियर होगा या नहीं, ये मिथ आपका क्लियर हो जाएगा और आप भी बहुत ही शानदार तरीके से गेट में स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ मैटर नहीं करता कि आप टियर 2 कॉलेजेस के हैं, टियर 3 कॉलेज के हैं, या किसी भी और कॉलेज के। ये जो मन में धारणा होती है कि हम प्राइवेट कॉलेज के, हमारा तो पता नहीं गेट होगा नहीं होगा, ये सब साइड में रख दीजिए और बस अपना मूड पॉजिटिव रखिए और एक पॉजिटिव मूड के साथ अपने गेट के क्वेश्चंस लगाते चलिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, जो वीक सब्जेक्ट होता है उसमें ज्यादा लगाइए। आपको खुद को पता होगा एट एन एवरेज एक दिन में आप कितने क्वेश्चन लगाते हैं। अगर एक दिन में आप 100 क्वेश्चन लगाते हैं उस सब्जेक्ट के जो आपको पसंद है, तो जो सब्जेक्ट नहीं पसंद उसके तो 120 लगाने हैं। बस ये चीज ध्यान रखना है आपको। ओके? और आपका गेट में बहुत शानदार परफॉर्मेंस होगा। बिलीव कीजिए और हमेशा अपने आप पे भरोसा कीजिए कि मैं बहुत अच्छा गेट का स्कोर लेके आऊंगा, मैं गेट बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करूंगा, मैं गेट के बाद IITs में एमटेक से एडमिशन लूंगा, या मैं गेट के स्कोर से PSU में इसी साल एडमिशन लूंगा। एक अपने आप पे भरोसा रखिए और आपका गेट में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसी चीज के साथ अब हम अलविदा लेते हैं। चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ गेट की प्रिपरेशन में लगे रहिए और इंजीनियर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.